रहमतुल नबील मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे इमा मददे माँ गदायम तो सुल्तान दो आलम हस्ती यस्तो दारीम तमन्ना शह जीला मददे सदक़े मुफ्ती आज़म तो शय तीक़ी के साथ बतफ़ैल मजहरी होकर अमर इल्तिफ़ात। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलिल्लाहिल हम्दु अला जज़ीलिल मवाहिब वल मिनन व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु फिस सिर्रि वल इलन व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व नूरुन नबिय्य अबहा व अहसन। माशरल हाज़िरीन इअलमू अन्ना दुनिया दारुल अक़दारी वल हज़न व दारुल मसाइब वल फितन व दारुन कुसिरत कसरन गदरत बिल हुसैन वल हसन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस साबिरीन वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। जिन जिन लोगों को दरूद पाक याद है पूरी ईमानदारी के साथ जोर से दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि बारिक वसल्लम। जरा एक बार और हिम्मत जुटाइए, बुलंद आवाज से दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि बारिक वसल्लम। हज़रात, इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में अज़मत रज़ा भागलपुरी का दूसरा नाम सिक्का राजुल वक्त है और इनकी नातिया शायरी और तरन्नुम रेजी के बाद कोई तकरीर सुनने को तैयार नहीं होता है। फिर भी मैं हिम्मत जुटा रहा हूं कि थोड़ी देर आपकी खिदमत करने की सादतें हासिल कर सकूं। बहुत दिनों के बाद उड़ीसा आया हूं। जानते हैं साबिर भाई भी साल में 2-4 बार तो उनका फोन जाता ही है, मगर शायद मैं उनको तारीख ही नहीं दे पाता हूं। लेकिन इतने दिनों के बाद उड़ीसा में आने के बाद एक चीज का तो यकीन आ गया कि यहाँ की हुकूमत बदल गई मगर आप लोगों का मिजाज आज तक नहीं बदला है। वही पुराना मिजाज के नात सुनिए, नात सुनकर तकरीर की बारी आए तो भाग जाइए। वो मिजाज अभी भी आप लोगों का बाकी है, जबकि इसको तोड़ना जरूरी है। नात शरीफ बहुत अच्छी चीज है, इबादत भी है, सुन्नत भी है। सुनना भी सुन्नत है, पढ़ना भी सहाबा की सुन्नत है। लेकिन उस नात को समझने के लिए तकरीर का सुनना भी जरूरी है ना। नहीं सुनिएगा तकरीर तो नात के अशार को समझिएगा क्या। और कम से कम उड़ीसा वालों को तो तकरीर सुनना ही चाहिए, इसलिए कि हुजूर सरकार मुजाहिद मिल्लत जलसों में नात नहीं पढ़ते थे, तकरीर करते थे। तो अगर मुजाहिद मिल्लत
दीवाने हैं आप, तो आपको तो तकरीर सुनना चाहिए, उससे सबक लेना चाहिए। खैर, एक गुजारिश थी जो मैंने कर दिया। मेरी आदत ही नहीं है कि मैं आपको कहूं कि आप आगे आओ, पीछे जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ। मैं सुनाता जाऊंगा, जो उतने लोग रहेंगे सुनता जाऊंगा, चाहे 10,000 रहिए, चाहे 10 आदमी रहिए, जिस काम के लिए आया हूं मैं सुनाऊंगा। बस दुआ करें कि थोड़ी देर में आपकी खिदमत कर सकूं। मैं कभी बोलता भी नहीं हूं, मगर मैं इस वक्त हूं बड़ी तकलीफ में, मगर फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं। बहुत बड़े शायर को सुन लिया, अब एक मतला, एक शेर हमसे सुनिए। मौलाना गुलाम रब्बानी साहब शेर सुनिए कि करम हुजूर का जब भी शरीक हो जाए, करम हुजूर का जब भी शरीक हो जाए, मेरे नसीब में जन्नत की भीख हो जाए। क्या बात है। करम हुजूर का जब भी शरीक हो जाए, मेरे नसीब में जन्नत की भीख हो जाए। दरूदे शाफ़े महशर की ये फजीलत है, मरीज़े दायमी लम्हों में ठीक हो जाए। क्या बात है। सुभान अल्लाह। एक बार और दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनी जूद वल करम वालिही बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। बस ये मुजाहिद मिल्लत के चंद दीवाने हैं जिसको देखकर हम लोग जिंदा हैं। शेर सुनिए अजमत भाई। एक अजीबो गरीब जमीन है साबिर साहब, वहां साहब, अगर आप पहुंच जाएं तो बहुत बड़ी बात है कि किस तरह से उतरा था नशा। भूल गए क्या? क्या रदीफ है, भूल गए क्या? भूल गए क्या? किस तरह से उतरा था नशा, भूल गए क्या? कुछ याद नहीं तुमको जरा, भूल गए क्या? जयपाल बहुत उड़ने की कोशिश में लगा था, क्या हाल खड़ाओं ने किया, भूल गए क्या? क्या बात है क्या रदीफ है। जयपाल बहुत उड़ने की कोशिश में लगा था, क्या हाल खड़ाओं ने किया, भूल गए क्या? सुभान अल्लाह कह सकते हैं ना आप लोग भी? हाँ? थोड़ी सी ताकत मुझको दिलाइए, मैं वाकई बहुत दिक्कत में हूं, बैठने में भी नहीं बन रहा है। एक मतलब एक शेर सुनिए कि चूंकि आपने पोस्टर जो भेजा है उस पर शहीद आजम कॉन्फ्रेंस लिखा है और एकदम ट्रैक से हटके तकरीर करनी, अचानक रूट बदलना पड़ रहा है। रूट कुछ और चल रहा था हम लोगों का। मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो उन्वान है उसी उन्वान पे तकरीर करूं। अच्छा 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 अच्छा। बहरहाल शेर सुनिए कि हम लोग देखें नकीब जलसा, हम लोग भागते नहीं खन्नास के डर से। खन्नास शैतान को कहते हैं। नहीं, आसान हो जाएगा। हम लोग भागते नहीं खन्नास के डर से, आसेब भागे सूरय वन्नास के डर से। हम लोग भागते नहीं खन्नास के डर से, आसेब भागे सूरय वन्नास के डर से। और शेरे खुदा के शेर की हैबत न पूछिए, पानी भी थरथराता है अब्बास के डर से। खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना सैफुल आलमी साहब, नारे तकबीर। हम लोग भागते नहीं खन्नास के डर से, आसेब भागे सूरय वन्नास के डर से।
और शेरे खुदा के शेर की हैबत न पूछिए, पानी भी थरथराता है अब्बास के डर से। जरा सा हौसला बढ़ाइए ना, हम आपसे कुछ मांग रहे हैं क्या? सुभान अल्लाह। रात का 1 बज गया है, थोड़ी सी जिंदगी पैदा कीजिए ना। 4 मिसरे और सुन लीजिए, जैसे जैसे याद आएगा हम सुनाते रहेंगे। देखें कि ये भी बहुत भारी होगा। आया न कोई हर्फ, अलिफ लाम बच गया। आया न कोई हर्फ, अलिफ लाम बच गया, यानी रसूल पाक का पैगाम बच गया। और आती है नोके नेजा से शब्बीर की सदा, आती है नोके नेजा से शब्बीर की सदा। सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। क्या बात है। सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। जरा एक बार बोल दीजिए या हुसैन, हाथ उठा के बोलिए या हुसैन, लहरा के बोलिए, जरा जोर से बोलिए ना या हुसैन। बोलते तो बहुत है मुहर्रम में, मगर बगैर मुहर्रम के बोल के तो देखिए। हुसैन उस जात का नाम है जो कल भी हमारी सुन रहा था, आज भी हमारी सुन रहा है। समझा ही नहीं है कौन हुसैन, समझा ही नहीं। जिस दिन समझ लेते हुसैन किसको कहते हैं, तो उस दिन मुसलमान बेनमाजी रह ही नहीं सकता। खुद बखुद उस दिन नमाज पढ़ने लगेगा। नारा तो बहुत लगा या हुसैन का, मगर आज तक समझे नहीं कौन हुसैन। बाबा ने यह नाम नहीं रखा, खानदान में यह नाम नहीं रखा, यह नाम मेरे सरकार ने रखा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुसैन रखा, वरना किसी ने शब्बीर रखा, किसी ने कुछ रखा, किसी ने कुछ रखा। मगर मेरे नबी फरमाते हैं नहीं, मेरे नवासों का नाम हसन और हुसैन रहेगा। मैं बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं, इसलिए आप सुनिए। तकरीर बहुत सुनते हैं, लेकिन आज तकरीर देखिए। हजरत अली ने भी कहा, मौजूद सहाबा भी नहीं कहा, सहाबा ने भी कहा या रसूल अल्लाह, आज तक रुए जमीन पर तो इस नाम का कोई आदमी है ही नहीं। ये पहला नाम है जो सुनने में आ रहा है। मेरे नबी ने क्या जवाब दिया? कहा ए लोगों, ये नाम दुनिया का है ही नहीं। जन्नत के नामों में से ये 2 नाम है जिसको मैंने चुनकर अपने नवासों का नाम रखा है। जब तक हजरत जिब्रील आ गए, सुनिए, कहा या रसूल अल्लाह, मैं तो जन्नत में हमेशा आता जाता हूं, मगर मैंने भी जन्नत में यह नाम कभी नहीं देखा। ये जन्नत में नाम था कहां? मेरे नबी ने फरमाया कि अल्लाह ने जन्नतियों से भी छुपाकर इन नामों को रखा था, क्या बात है। और अल्लाह ने अता किया है तो मैंने नाम रखा है। यानी दुनिया में नहीं, कायनात में पहला किसी वजूद का नाम हसन और हुसैन हुआ तो वो मेरे नबी के नवासे थे। और उसके बाद अब घर घर हुसैन, क्या बात है। उसके बाद अब घर घर हुसैन। क्यों रखा हुसैन? बहुत माइक बजाते हैं साबिर भाई, बहुत हिंदुस्तान के बड़े बड़े उलमा की तकरीर सुनते हैं, कभी हम जैसे छोटे मौलवियों की भी तकरीर सुनिए। क्यों रखा नाम हुसैन? पूरी करबला को मैं 4 लफ्जों में बयान करूं। 1 साल भी मैं लगातार बोलूंगा तो करबला नहीं बोल पाऊंगा, मगर आपके लिए पूरी करबला को 4 हरफ में। हुसैन नाम में 4 हुरूफ हैं। मैं उड़िया पढ़ा नहीं हूं कि आपको समझाऊं, उर्दू पढ़ा हूं, उर्दू में समझाता हूं। 4 हुरूफ हैं अल्लामा गुलाम रब्बानी साहब। पहला हर्फ बड़ी है, दूसरा सीन, तीसरा ये, चौथा नून। 4 हुरूफ हैं और 4 हुरूफ ने पूरी करबला की हकीकत को अपने दामन में समेट लिया। मैंने पूछा कौन हुसैन? आवाज आई, हमसे क्या पूछता है, नाम हुसैन से पूछ। मैंने कहा नाम हुसैन, कौन हुसैन?
तो पहले हर्फ हे ने कहा हक वाला हुसैन। बोलिए बोलिए, जोर से बोलिए, जबरदस्ती बुलवाऊंगा। कौन हुसैन? पहले हर्फ ने कहा हक वाला हुसैन। मैंने फिर आवाज लगाई कौन हुसैन? तो दूसरे हर्फ सीन ने कहा सर को सजदे में कटाने वाला हुसैन। मैंने फिर कहा कौन हुसैन? तो तीसरे हर्फ या ने कहा यादे खुदा में मस्त रहने वाला हुसैन। फिर मैंने पूछा कौन हुसैन? आवाज आई चौथे हर्फ की, नाना की उम्मत को नारे जहन्नम से बचाने वाला हुसैन। नारे रिसालत, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। क्या बात है, आओ तुम दोनों, क्या बात है। थोड़ी देर आप मेरा साथ दें, जहां है वहीं से सुनिए आप, फिर अजमत आएंगे। फिर तरन्नुम की खेतियों में अशार के पौधे जन्म लेंगे और उन अशार के पौधों में तरन्नुम के गुलाब और तरन्नुम की जूही और चंपा आएगी। मगर जब तक मुझसे कुछ सुन लीजिए, कहीं ना कहीं औरतें भी बैठकर सुन रही होंगी, हैं? आप भी सुनिए। तवज्जो दें। एक दिन मेरे नबी, मेरे सरकार तने तन्हा मस्जिद नबी में बड़ी बेकरारी से टहले, कभी इस कोना, कभी उस कोना, कभी इस कोना, कभी उस कोना, कभी पंजों के बल खड़े होकर मस्जिद से बाहर झांकना, पसीने में भीगे। बड़ी देर हो गई इस बेकरारी के आलम में कि अचानक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चची हजरत सैयदना अब्बास की अहलिया मुअज्जमा हजरत सैयदा उम्मुल फज़ल आई कि या रसूल अल्लाह, ये बेकरारी का सबब क्या है? मूड है सुनने का ना? तब हम हाथ लगाएंगे मजमून में, वरना हम इधर उधर भी निकल सकते हैं। कि या रसूल अल्लाह, बेकरारी का सबब क्या है? मेरे सरकार ने बड़ी गंभीरता के साथ कहा, उम्मुल फज़ल, मैं बाप हूं, फातिमा बेटी। आज मेरा इल्म कह रहा है कि मेरी फातिमा के घर में एक बेटा जन्म लेना चाहिए, मगर मैं बाप होकर अपनी बेटी से कैसे पूछूं? ए उम्मुल फज़ल, तुम औरत हो, जाओ ना फातिमा से पूछ के आओ ना कि पोजीशन क्या है, आने वाला बच्चा कब होगा। एक बाप कितनी शराफत और कितनी इज्जत नफ्स के साथ अपनी बेटी के अहवाल दरियाफ्त कर रहा है। हजरत उम्मुल फज़ल गई। अब यहां से आपके सपोर्ट की मुझको जरूरत पड़ेगी। जैसे ही सैयदा फातिमा के आंगन में गई और आंगन पार करके बरामदे में कदम रखा तो चौंक गई। देखती हैं कि इनके पहुंचने के पहले से एक बड़ा खूबसूरत बच्चा उनकी गोद में पड़ा हुआ है। अब अगर मुझको यूपी में मैं होता तो मैं एक लफ्ज बोल देता, मगर उड़ीसा में मैं क्या बोलूं? ये बच्चा ऐसा लग रहा था सैयदा फातिमा की गोद में, नकीबे जलसा आप सुनिए, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने ताके हरम पर तकद्दुस की शमा जला दिया। क्या बात है। चौंक गई सैयदा उम्मुल फज़ल। फरमाती हैं, बेटी फातिमा, ये बेटा कब हुआ? शर्मा कर उन्होंने फरमाया, दादी जान, चंद सेकंड पहले। मेरे इशारे को समझिएगा, चंद सेकंड पहले औरत ने औरत को औरत की नजर से देखा। ऐसे सर हिलाती है का, नहीं फातिमा, चंद सेकंड पहले का। जी दादी जान का, चंद सेकंड पहले पैदा हुआ तो मैं भी तो एक औरत हूं, मेरे भी बच्चे हैं। मैं जानता हूं कि एक औरत जब बच्चा जनती है तो किन मंजिलों से गुजरती है। ए फातिमा, वो गंदगी कहां, वो खराब कपड़े कहां, वो खून और पानी की आमेजिश कहां? तो सैयदा फातिमा कहती है, दादी जान आप क्या कह रहे हैं? क्या बात है। क्या मतलब? कहा ये कुछ नहीं था, यहां मेरे पेट में दर्द हुआ, मैंने बर्दाश्त को आंख बंद किया तो चंद लम्हों के बाद मेरा नूरे नजर जमीन पर था, उठाकर मैंने अपने चश्मे हयात से लगा लिया, यानी अपने कलेजे से लगा लिया। इतना सुनना था। हज़रत उम्मुल फज़ल दौड़ी दौड़ी गई।
कहते हैं या रसूल अल्लाह गजब हो गया। कहा क्या हुआ? कहा आपकी बेटी ने तो औरत की फितरत के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया। कहा क्या मतलब, क्या हुआ? बोला हर औरत जब बच्चा जनती है तो पहले खून पानी आता है, बाद में भी खून पानी आता है। अगर ये सैलान न हो तो बच्चा नहीं निकलेगा, बच्चे की मौत वाक़ई हो जाएगी, बच्चा खुश्की की वजह से रुक जाएगा, वलादत सहल नहीं होगी और बच्चे के लिए मौत का सामान होगा। मगर या रसूल अल्लाह आज फातिमा ने बड़ा खूबसूरत बेटा जन्म दिया है, न पहले पानी है न पहले खून है, न बाद में पानी है न बाद में खून है, आखिर ऐसा कैसे होगा? तब नबी चलते हुए मस्जिद नबी में टहलते हुए एक कोने में गए हैं, वहां गुलाब का पेड़ लगा था, उसकी डाली पर एक फूल खिला था। मेरे पैगंबर ने फूल को तोड़ा है और तोड़ने के बाद कहते हैं उम्मुल फजल जरा ये बताना कि जब फूल के पेड़ पर फूल खिलता है तो क्या पहले भी पानी का कतरा टपकता है, बाद में भी पानी का कतरा टपकता है? तो उम्मुल फजल कहती है नहीं या रसूल अल्लाह, नजर देखती रहती है और शाखे गुल पे गुलों का तबस्सुम नजर आ जाता है, न पहले पानी होता है न बाद में पानी होता है। तब मेरे नबी ने मुस्कुरा कर कहा अब तो फैसला आसान हो गया कि दुनिया में फूल की डाली पर जब फूल खिले न पहले पानी न बाद में पानी, आज तो जन्नत की डाली पर फूल खिल गया है, आज कैसे पानी होगा? ऐलान कर दो मुस्तफा भी पाक है, अली भी पाक है, फातिमा भी पाक है और आने वाला हुसैन भी पाक है। शहीद आजम कॉन्फ्रेंस अजमत इमाम हुसैन, नारे रिसालत। जी लगाइए, कह दीजिए सुभान अल्लाह और मोहब्बत के साथ बोले या रसूल अल्लाह। सुनना है तो कुछ सुनाइए। मैं कोई जवान आदमी नहीं हूं, मैं बहुत बूढ़ा आदमी हूं। शायद आपकी उम्र की हाँ शायद कोई हो भी नहीं मेरी उम्र का मजमे में, शायद 60 प्लस कोई है? एक आदमी है ये 60 प्लस है आप? ये भी 1 साल के हमसे छोटे हैं। क्या हुआ? चेक करके आधार कार्ड देखने जा रहे हैं मौलाना साहब? चलिए सुभान अल्लाह कहिए, आप प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह, फिर एक बार बोल दीजिए या हुसैन। शहीद आजम को सुनना है तो थोड़ी बहुत तो कुर्बानी देनी होगी, थोड़ी बहुत तो कुर्बानी देनी होगी। मैं तकरीर करने की कोशिश कर रहा हूं। ये बताइए बकरी देखा है आप लोग? बोलिए, जोर से बोलिए। ऐसे थोड़ी होगा, कुछ तबादला ख्याल करो, कुछ गुफ्तगू करो हमसे। बकरी देखा है? हैं? हम ही लोग तो देखते हैं, और लोग कहां देखते हैं? वो लोग तो महसूस करते हैं, देखते तो हम ही लोग। बकरी चराते भी हो, रखे भी हो, खाते भी हो, दूध पीते भी हो, लेकिन आज तक बकरी की हकीकत नहीं मालूम होगी हमसे। बकरी की हकीकत रोज अव्वल से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने बकरी और बकरा यानी बकरी और खस्सी थे, बकरा थे साबिर भाई, उसमें कोई कलर नहीं था, उसमें कोई कलर नहीं था। सब पूरी दुनिया में रोज़े अव्वल से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितनी बकरी सब वाइट सफेद, कोई कलर नहीं, न ब्लैक न लाल न चितकबरा, कोई कलर नहीं। बकरियों के पेट में बच्चे हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बकरी चरा रहे हैं और शाम को एक पोखर पर तालाब पर उसको पानी पिलाते थे। पानी पिलाते पिलाते हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सोचने लगे, या अल्लाह तेरी हर मखलूक में अलग अलग रंग अलग अलग शक्ल है। अगर मक्का में एक तरफ बिलाल है तो दूसरी तरफ सलमान भी है।
मुसलमान भी है, काला भी है, गोरा भी है, नाटा भी है, लंबा भी है, चौड़ा भी है, पतला भी है, बोलने वाला भी है, गूंगा भी है, आंख वाला भी है, बेआंख वाला भी है, पैर वाला भी है, बेपैर वाला भी है, हाथ वाला बेहाथ वाला, हर क्वालिटी है। मगर है अल्लाह, पेड़ों में भी क्वालिटी है, कोई बहुत घना, कोई कम घना, किसी की डाली सीधी, किसी की डाली तिरछी, मगर एक बकरी है जिसमें कोई क्वालिटी नहीं, एक ही क्वालिटी। सुबह देखो तो सफेद, दोपहर देखो तो सफेद, शाम को देखो तो सफेद, रात को देखो तो सफेद, खिलाओ तो सफेद, चराओ तो सफेद, पानी पिलाओ तो सफेद, दूध दूहो तो सफेद। काश इन बकरियों में भी कोई कलर होता, नजर के सामने एक बड़ा खूबसूरत मंजर होता। एक ख्याल था हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दिमाग में, इस ख्याल की बुनियाद पर उन्होंने एक काम कर दिया। मेरी मेहनत पे पानी मत फिरिए, एक काम कर दिया कि जिस तालाब और पोखर पे रोजाना पानी पिलाते थे, उसके चारों तरफ कई रंग का कपड़ा लगा दिया, बड़ा बड़ा, जैसे ये पिंडाल है ना, लगा दिया, कहीं लाल, कहीं काला, कहीं सफेद, मुख्तलिफ रंग के कपड़े लगा दिए। और बकरियां पेट में बच्चा रखकर रोजाना पानी पीती थी और उसी कपड़ों को देखती थी, कपड़ों को देखती थी। 6 महीने के बाद जब बकरियों के बच्चे पैदा हुए तो दुनिया में पहली बार कोई लाल पैदा हुआ, कोई काला पैदा हुआ, कोई चितकबरा पैदा हुआ, कोई सफेद पैदा हुआ। जमाने ने सवाल किया है शाहरुल्लाह, आज तक बकरियों के बटन से निकलने वाले बच्चों में कोई कलर नहीं था, मगर आज ये कलर, ये रंग, ये डिजाइन कैसे? हजरत ईसा रूहुल्लाह कहते हैं, नादान, तुम्हें मालूम नहीं कि माँ अपने पेट में बच्चे के रंग को देखकर, बच्चे को रखकर बज़ाहिर जो रंग देखती है, बच्चा वही मिजाज लेकर पैदा होता है, वही फितरत लेकर पैदा होता है, वही किरदार लेकर पैदा होता है, वही खसलत लेकर पैदा होता है, वही अताअत का फरमाबरदारी का जज्बा लेकर पैदा होता है। क्या मतलब? कि बकरियों ने कभी रंगीन कपड़ा नहीं देखा था, आज रंगीन कपड़ा देखा है तो उसके बच्चे रंगीन होने लगे। अब बेला मुबालगा मुझे कहने दो कि ईसा अलैहिस्सलाम की बकरियों ने पेट में बच्चा रखकर रंगीन कपड़ों को देखा तो बच्चे रंगीन हो गए। सैयदा फातिमा के शिकम में मेरे हुसैन है और फातिमा नबी का सजदा देख रही है, अबू बकर की सदाकत देख रही है, उमर की अदालत देख रही है, उस्मान की सखावत देख रही है, मौला अली की शजाअत देख रही है। अब हुसैन जब पैदा हुए तो एक जात नहीं है, नबी का आज़मुस में, सिद्दीक का आज़मुस में, उमर का आज़मुस में, उस्मान का आज़मुस में, अगर 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 समेट दो तो जाते हुसैन है और फैला दो तो मजहब इस्लाम है। क्या बात है, जिंदाबाद। फैला दो तो मजहब इस्लाम, क्या बात। मजहब इस्लाम। आज उस हुसैन की तारीफ करने आए, जिस हुसैन ने जालिमाना हुकूमत के खिलाफ दुनिया में पहला, डिक्टेटरशिप के खिलाफ जमहूरियत का नारा लगाया था। आज हम लोगों ने भी जमहूरियत का जश्न मनाया है, लेकिन पहला जमहूरियत का नारा लगाने वाले का नाम हुसैन इब्न अली, जिन्होंने जालिम हुकूमत के खिलाफ नारा बुलंद किया था। उस हुसैन का सदका है कि हम लोग जी रहे हैं। और आज भी हुसैन हम लोगों को देख रहे हैं। सुभान अल्लाह कह दीजिए, हम लोगों को देख रहे हैं, इसी बात नहीं है कि नहीं देख रहे हैं। हुसैन जिंदगी का नाम है, हुसैन जिंदगी का नाम। चलिए थोड़ी देर में आपके शहर मोहब्बत की तरफ चलता हूं। बरेली शरीफ से पहले एक बड़ा जंक्शन है शाहजहांपुर, जिला भी है शाहजहांपुर। शाहजहांपुर का एक कारोबारी, और शाहजहांपुर की में एक जामे मस्जिद है, जामे मस्जिद के गेट पर एक मजार भी है, हजरत अब्दुल्ला शहीद का मजार भी है। ये अब्दुल्ला शहीद बहुत बड़े इबादत गुजार का नाम नहीं है, लेकिन वाकई शहीद है तो शहीद है। अंग्रेजों ने वहां की मस्जिद को तोड़ना चाहा,
मुसलमानों को कैद कर लिया। और ये अब्दुल्ला नामी आदमी शराब पीकर अपने घर में आया तो बीवी ने कहा तू शराब के नशे में है और जालिम मस्जिद तोड़ रहा। अब्दुल्ला का नशा उतर गया, कहा मेरे रहते मेरे जीते जी किसकी मजाल है जो मस्जिद तोड़ दे। शाहजहांपुर की जामे मस्जिद के गेट में सट के ऐसे हाथ उठा के खड़ा हो गया कि पहले मैं तब मस्जिद। अंग्रेजों ने तोप के गोले दागे, मस्जिद के दरवाजे के साथ अब्दुल्ला को भी शहीद कर दिया। यादगार के तौर पर वहां के लोगों ने वहां की जामे मस्जिद के गेट पर ही मजार बना दिया। शाहजहांपुर का एक इंसान, वहां के ज्यादातर लोग दूसरे इलाकों में निकलकर सब्जी का कारोबार करते हैं। सफर पर है, जंगल में सफर है, रात हो गई, शेर का डर, मूजी जानवरों का डर, सोइएगा मत, मूजी जानवरों का डर। एक घने सायेदार पेड़ के नीचे दुबुक कर यह कारोबारी बैठ गया कि कोई मिले तो सहारा ले। बड़ी दूर हल्की सी एक रोशनी, एक उजाला दिखा उसको, चलने लगा। चलते चलते जब उजाला के करीब गया तो समझ में आया कि एक घर से निकल रही है रोशनी। बड़ा ताज्जुब हुआ, अंदर घुस गया। इतनी प्यारी खुशबू मकान से निकल रही थी और पूरे मकान में चिरागा है और कालीन बिछी हुई है और एक तख्त लगा है जिसपे बहुत बड़े बड़े मसनद लगे हुए हैं। कोई नहीं है, सन्नाटा। दिल धक धक करने लगा, या अल्लाह, लगता है कहीं हम जिन्नात के घर में तो नहीं घुस गए। परेशान, टेंशन में एक कोने में छुप कर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद लोगों को आना शुरू हुआ, एक से एक नूरानी चेहरे वाले आते रहे। एक बार सुभान अल्लाह बोल दीजिए वरना सो जाइएगा। ज्यादा देर आप लोगों को हम चुप रखेंगे तो सो जाइएगा। नूरानी शक्ल सूरत के लोग आ रहे हैं, इतने चमकदार चेहरे वाले हैं कि वहां बदसूरती का गुमान तक नहीं। आखिर में एक ऐसा आया जिसका घोड़ा भी बहुत ऊंचा, जिसका कद भी बहुत ऊंचा, जिस्म के चेहरे पर नकाब पड़ा है और नकाब के अंदर से उसके चेहरे का उजाला ऐसा निकल रहा है जैसे बदली से कहीं चांद चमक रहा हो। बहुत निराली चाल से चलकर वो तख्त पर बैठा, सारे लोग नीचे बैठे। तख्त पर बैठने वाला मुस्कुराकर कहता है कि आज के इस मजमे में, मजलिस में कोई शाहजहांपुर का है? क्या बात है। कोई शाहजहांपुर का है? तो उस मजलिस से एक आदमी खड़ा हुआ, कहा सरकार मेरा ताल्लुक शाहजहांपुर से है। कहा घर के फला कोने में शाहजहांपुर का एक मुसाफिर फंस के खौफ से कांप रहा है, जाइए उसे शाहजहांपुर पहुंचा दीजिए। वो इंसान उठकर आया इस शाहजहांपुर वाले के पास, कहा जब तक मैं न कहूं आंख मत खोलना, जब कहूंगा तब खोलना। उसने सर पे हाथ रखा, 2-4 मिनट के बाद आंखें खोल तो ये आदमी हैरानो परेशान है। ये देख रहा है कि हम शाहजहांपुर की जामे मस्जिद के गेट पे बैठे हुए हैं। सुभान अल्लाह। और जो पहुंचाने आया था बगल में खड़ा है, कहा अपनी मंजिल पे आ गया। कहा जी हुजूर इजाजत दो। कहा कैसे दे दें, पहले बताइए तो आप कौन है? कहा मुझको नहीं जानते हो तुम? कहा नहीं, कभी मुलाकात नहीं। कहा झूठ का है बोलते हो, हर जुमेरात को मेरे घर आते हो तुम? बोला नहीं हुजूर, हमने कभी देखा ही नहीं आपको। घर की तो बात अलग है, हम आपको पहचानते नहीं है। पहुंचाने वाले ने मुस्कुराकर कहा जब बेवफा हो, हर हफ्ते आते हो फिर भी कहते हो पहचान नहीं रहे। बोला हुजूर नहीं पहचानते। कहा ये अब्दुल्ला शहीद का मजार है ना? बोला हाँ। कहा वो अब्दुल्ला शहीद मैं हूं। जोर से बोली, वो अब्दुल्ला शहीद मैं ही हूं। कहा क्या मतलब, वहां क्या था? बोला आज भारत के शोहदा का जलसा था। अरे बोलो यार, बोलो। भारत के शहीदों का जलसा था और हमने जलसा में खिताब करने के लिए करबला से शहीद आजम को बुलाया था। जो स्टेज पर बैठे थे वो इमाम हुसैन थे। का पहले क्यों नहीं बताया? कहा
को नहीं पहचान रहे हो तो करबला वाले को क्या पहचानोगे? क्या पता चला कि हुसैन कल भी जिंदा थे, हुसैन आज भी जिंदा है, हुसैन कल भी मेरी रखवाली कर रहे थे, हुसैन आज भी हमारी रखवाली कर रहे हैं। क्या है? कहिए प्यार से सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलिएगा। मैं धीरे धीरे आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं, घबराइएगा मत। है? हमारे और आपके बच्चों का क्या रंग ढंग है? ढका छुपा है क्या? है? ढका छुपा है? किस किस एंगल से हमारे बच्चे, हमारी बेटियां छुप छुप के मोबाइल देखती हैं? छुपा हुआ है। कंबल ओढ़ के मोबाइल देखेगा सब, रजाई ओढ़ के मोबाइल देखेगा। अब बाप मां आ जाए तो खर्राटा लेगा। है? बाप मां आ जाए तो खर्राटा लेगा, धोखा देता। अब यहां मां बाप को धोखा दे दोगे, खुदा की कुदरत को धोखा कहां दे सकते हो? नहीं दे पाओगे, नहीं दे पाओगे। तरबियत नहीं हमारे यहां। हमने समझाया नहीं बच्चों को कुछ, लेकिन एक बच्चे की मैं किताब खोल रहा हूं, मगर सुभान अल्लाह बोलना हो। मैं बहुत स्पीड में नहीं बोल रहा हूं कि रात का 2 बजने वाला है, ऊपर से निकल जाएगा सर। मैं आपको पिलाना चाह रहा हूं, समझे? आपको याद कराना चाह रहा हूं। यही बच्चा है जिसका नाम है इमाम हुसैन। सुभान अल्लाह। इस नाम पे नहीं बोलिएगा तो कब मरने के बाद भी नहीं बोल पाइएगा। यही तो एक नाम है जो बातिल को ज़ेर करने के लिए काफी है। मालूम है ये हिंदुस्तान जब आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, कब आजाद हुआ था? बस इतने याद है ना, इसके आगे याद नहीं होगा। कभी कोशिशें नहीं की आप लोग? 15 1947 याद है बस। साथ में ये भी याद करो कि 27 रमजान जुमा का दिन था। क्या बात है? रमजान की 27 तारीख थी, जुमा का दिन था। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हो गया तो इंटरनेशनल मीडिया ने गांधी जी को कहा बधाई हो, वेलकम वेलकम। क्या मतलब कि इतने बड़े भारत को अंग्रेजों से चंद सालों में आपने आजादी दिला दिया, हम आपको बधाई देते हैं। तो गांधी जी ने सीना ठोक कर कहा था चल हट, हमको तो भारत आजाद कराने में बहुत टाइम लग गया। अगर करबला वाले 72 मिल गए होते ना तो एक दिन में मैं भारत को आजाद करा लिया होता। क्या बात है? ये हिस्ट्री के ये अल्फाज, तारीख के ये अल्फाज, गांधी की समाने के ये अल्फाज। जो हुसैन है 6-7 बरस के हैं, अब अकेले मदीना में घूमने लगे। जैसे ही आज अपने दरवाजे से घर से निकले, बाहर आए, जैसे ही बाहर आए, देखिए मेरी तरफ देखिए, लोग जरूरत के तहत गए थे, आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। असल मुझको जो तकलीफ हो रही है ना, बर्दाश्त करने में भी दिक्कत हो रही है, काफी दर्द है। तने तना घर से निकले, बाबा अली भी नहीं है। जैसे अपने दरवाजे पर आए ना, एक आदमी अपने पेट के ऊपर से कपड़ा उठा दिया और हाथ जोड़कर कहता है अली के बेटे हुसैन, फातिमा के राज दुलारे हुसैन। कहा क्या है? बोला 3 दिन से भूखा हूं, कोई है नहीं जिससे मांगो, तू ही सामने पड़ा है। ए हुसैन आज तू खिला दे। बोलिएगा बोलिएगा, ए हुसैन आज तू खिला दे, तू खिला दे। मेरे हुसैन नाराज नहीं हुए, आज मुस्कुरा दिए। क्या बात है? अपने बाबा का बिस्तर ठीक किया, मेहमान को बैठाया, घर के अंदर गए। कहा अम्मी जान, जिस चीज के इंतजार में उम्र काट रहा था वो चीज मिल गई। क्या मतलब? कि आज तक मेरी आंखों ने देखा है कि मांगने वाला या तो नाना से मांगा है या तो बाबा से मांगा है। आज पहली बार मांगने वाले तेरे बेटे हुसैन से मांगा। क्या बात है?
वो भूखा है। याद रखना मुझे भी आप। अम्मी खाने का इंतजाम कर। सैयदा फातिमा चौंक गई, आंखों में आंसू आ गए, घबराकर अपने बेटे को पकड़ लिया। कहा हुसैन तुमने क्या किया? कहा अम्मी जान पहला सवाल ही था, बाबा के बिस्तर पे बैठा के आया, इंतजार करने को कहा, जल्दी से रोटी उटी बना देना, उसको खिला देना। कहा बेटा तू जानता है ना 3 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला, खानदान के सारे लोग भूखे हैं, तुमने वादा कैसे कर? कहां से मैं दूं? अम्मी जान कुछ तो इंतजाम कर, कोशिश कर, तवज्जो दे दे। अम्मा इंतजाम कर दे अम्मा, कर दे, थोड़ा बहुत कर दे, थोड़ा बहुत कर दे। कहा जाओ हुसैन उससे माफी मांग लो, वादा वापस ले लो। कहा नहीं अम्मा ये तो हमसे नहीं होगा। बोला क्यों? बोला जिस दिन से तेरे दूध का पहला कतरा मेरे मुंह में गया है, उस दिन से दूध के हर कतरे ने कहा है जो वादा करना उसे निभाना। क्या बात है? पलटूंगा नहीं हुसैन, नहीं होगा इंतजाम, मुमकिन नहीं है। अम्मी जान मुझसे ये बात मत कहिए ना, मैं सब जानता हूं। सैयदा फातिमा कहती है क्या जानते हो? कहा एक दिन नींद नहीं आ रही थी ना रात को, उठकर बाबा के बिछौने पे चला गया। बाबा ने मुझको चूम कर कहा बेटा नींद नहीं आती? मैंने कहा नहीं अब्बा, कुछ सुनाइए ना। तो मेरे बाबा अली सुनाने लगे कि एक दिन हमने नबी को दावत दे दिया, जोश में नबी ने सब सहाबी को दावत दे दिया, घर में कुछ इंतजाम नहीं था, हम दौड़ के आए तो तेरी माँ ने अपना फटा दुपट्टा बिछाकर सर को सजदे में रखा, तो जिब्रील जन्नत से नेमत का दस्तरखान लेकर आया। अम्मी जान अगर आप बाबा के लिए जन्नत से नेमत का दस्तरखान मंगवा सकती हो तो आज अपने बेटे के लिए क्यों नहीं इंतजाम हो सकता है? जरा सा बोले सपोर्ट करो ना यार, सपोर्ट करो थोड़ा सा। क्या बात है? इंतजाम करो। का नहीं होगा। एक काम करिए, चादर ले, सामने यहूदी की दुकान है, जा बेच दे, इससे आटा वगैरह खरीद कर ला, मैं तेरे मेहमान के लिए पकाती हूँ। मेरे हुसैन कपड़ा संभाल के गए, यहूदी को दिया। यहूदी हर दौर में इस्लाम का मजाक उड़ाता है। कपड़ा पकड़कर कहा हुसैन किस मजबूरी ने तुमको घर का कपड़ा बेचने पे मजबूर कर दिया? बचपन का हुसैन मुस्कुराए, का जबान संभाल कर बात कर, मजबूरी में कपड़ा बेचने नहीं आया हूं, नाना की सुन्नत को नई जिंदगी देने के लिए आया हूं। बोला कैसी सुन्नत? का भूखों को खाना खिलाना मेरे नाना की सुन्नत। भूखों को खाना खिलाना। का किसको खिला रहे हो? का आंख में रोशनी नहीं है, वो देख सामने दरवाजे पर मेहमान है। यहूदी ने बड़े गौर से देखा, यकीन नहीं आया, घबरा गया, पसीने छूट गए, दुकान से उठा, पैरों में जूता डाला, मौला अली के दरवाजे पर गया, फकीर को गौर से देखा, आंखें मलमल कर देखा, पलट कर आया। आने के बाद इमाम हुसैन को पकड़ के झंझोड़ दिया। कहा हुसैन क्या कर रहे हो? जिसके खिलाने के लिए तुम ये जतन कर रहे हो उसे पहचान भी रहे हो? कहा हाँ, गैब का नबी का नवासा हूं ना, इसलिए माजी हाल मुस्तकबिल सब उसका जान रहा हूं। वो कौन है मैं सब कुछ जान रहा हूं। कहा नहीं हुसैन तुम नहीं जानते। कहा तुम जानते हो क्या? कहा मैं बताता हूं वो कौन है। कहा बोलो। कहा से साल भर पहले अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, अब्दुल्ला इब्ने उमर और मदीने के नन्हे नन्हे बच्चों के साथ सहराओं में तू तीर चला रहा था। सारे लोग अपने अपने निशाने को ठीक कर रहे थे, तेरा तीर पहाड़ों के ऊपर चला गया। तू अपने तीर की तलाश में दोपहर की चिलचिलाती धूप में पत्थरों से टकराता हुआ तीर को तलाश कर रहा था। सामने एक झोपड़ी नजर आई, तेरा हलक सूख गया था, प्यास से जबान खुश्क हो गई थी, हलक में कांटे चुभ रहे थे। तुमने उस झोपड़ी के सामने खड़े होकर कहा था अगर कोई मकान के अंदर है तो मुझे एक गिलास पानी पिला दे, नाना को कहकर कयामत के दिन उसे कौसर का जाम पिला दूंगा। नहीं साथ नहीं दे रहे हो आप लोग? बोले मोहब्बत के साथ बोले, मैं कौसर का जाम पिला दूंगा। जानते हुसैन
जानते हो तेरी आवाज देने के बाद क्या हुआ? कहा जो बोलना है बोलो। कब दरवाजा खोलकर एक जालिम निकला, उसने तेरे गाल पे तमाचा मार कर कहा था, अरे ये वो दरवाजा है जहां जानवर तो पानी पी सकता है मगर औलादे पैगंबर पानी नहीं पी सकती है, चल भाग जा। हुसैन याद है वो जालिम? तो मेरे हुसैन ने गाल पे हाथ रख कर कहा, अभी तक उसके तमाचे की जलन मेरे गाल पर एहसास हो रहा है उसका। हाँ हाँ वो याद है। नहीं तुमको याद नहीं है, आज जो भिखारी बनकर तेरे बाप के बिस्तर पर बैठा है वही जालिम है जिसने तेरे गाल पे तमाचा मारा था। हुसैन मुस्कुरा कर कहते हैं, कसम खुदा की मैंने पहचान लिया है, मैं समझ रहा हूँ वही है, मैं जान रहा हूँ वही है, मैं उसकी नस नस से वाकिफ हूँ, वही है जिसने मेरे गाल पे तमाचा मारा। तो यहूदी कहता है पहचान कर भी खिला रहे हो? हुसैन जवाब देते हैं, अरे जालिम वो तमाचा मार कर अपना खानदान बता रहा था, अब भूखे को खाना खिलाकर मैं अपना नाना जान बता रहा हूं। नारे रिसालत फैजाने पंजतने पाक, नारे रिसालत। क्या बात है, जिंदाबाद। बोल दीजिए सुभान अल्लाह, बोल दीजिए। वाह वाह। हाँ अभी मैंने तकरीर शुरू नहीं किया, अभी तकरीर शुरू नहीं किया, अभी तो मदीने में है, अभी निकले कहाँ मदीने से। लाजवाब है मेरा हुसैन, बोलिए बोलिए, लाजवाब है मेरा हुसैन, लाजवाब है मेरा हुसैन, लाजवाब है मेरा हुसैन, लाजवाब है मेरा हुसैन, लाजवाब है मेरा हुसैन। हिम्मत जुटा रहा हूं मैं अपनी इंटरनेशनल तकरीर करने के लिए, जिसको तमाम लोग रिकॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश